मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा राहु के बारे में। राहु हमेशा अशुभ नहीं होता। राहु कई मायने में आपको धनवान भी बनाता है। तो वो कौन सी स्थिति होती है, कब राहु का प्रभाव अशुभ होता है, कब अच्छा होता है, उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी आज आपको दूंगा। क्या संकेत मिलते हैं अच्छे और बुरे राहु के, वो भी बताऊंगा। और किस कुंडली के किस भाव में होने से आपको क्या परिणाम देंगे, वो भी बताऊंगा। कब अच्छा परिणाम देते हैं राहु। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए आपको केवल रेड कलर से, अगर आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा आ रहा है तो उसे जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मैं जब भी नई नई जानकारियां देकर वीडियो बनाता हूं वो आप तक सहज रूप से पहुंचती रहेगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो उन्हें दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। और जब भी आप कोई वीडियो सुने तो उसे शुरू से आखिर तक सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं राहु के खराब होने के संकेत, ग्रहों पर क्या प्रभाव आप पर असर डालते हैं ये। तो राहु का महत्व सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ज्योतिष में राहु ग्रह को एक पापी ग्रह तो माना जाता है, आप सभी जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दोषकर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा पीड़ित हो तो वह जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में यह उच्च का होते हैं और धनु राशि में ये नीच के भाव में होते हैं। अब मैं बताता हूं राहु का असर, राहु ग्रह का क्या असर है। यदि व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति के द्वारा इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, और वह व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराता है। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। राहु ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ बली होते हैं, जबकि इसके विपरीत यदि किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर होती है अथवा वह पीड़ित हो तो व्यक्ति के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता। वही राहु अपने शत्रु ग्रहों के साथ कमजोर हो जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि राहु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको सकारात्मक प्रभाव। यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ हो तो व्यक्ति के मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे वह अच्छे कर्मों को अंजाम देता है। यदि किसी जातक की बुद्धि सही दिशा में लगे वह ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। राहु के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के कार्य करता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी हिला सकता है। अब मैं बताता हूं नकारात्मक प्रभाव। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर राहु के कारण उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं मानसिक, शारीरिक रूप से भी हो सकती हैं। पीड़ित राहु के कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक आदि की समस्याएं जन्म लेती हैं। अब मैं बताता हूं आगे कि राहु को शनि के समान अशुभ ग्रह माना गया है।
राहु और केतु के प्रभाव के कारण ही किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प नामक योग भी बनता है। इस ग्रह के विषय में मैं आमतौर पर ऐसी धारणा भी है कि यह सिर्फ अशुभ प्रभाव देता है, लेकिन सच यह नहीं कि कुंडली में राहु अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन दौलत के साथ ही समाज में भी उच्च पद एवं प्रतिष्ठा भी दिलाता है। अब मैं बताता हूं इन पर बनी रहती है लक्ष्मी माँ की कृपा किन पर बनी रहती है, कौन से ग्रह में घर में बैठे हैं आपकी कुंडली के राहु, तो वो मैं बताता हूं आपको। राहु जब आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित हों और केंद्र में गुरु अगर है, तब यह अष्ट लक्ष्मी नामक योग का निर्माण करता है। इस योग के बनने से राहु अथवा अशुभ प्रभाव नहीं देता। साथ ही यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होता है, भक्ति वाला होता है और अपने नेक गुणों एवं व्यवहार से ऐसा व्यक्ति मान सम्मान यश प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी की कृपा भी इन पर सदैव बनी रहती है। जब राहु संकट से बचाता है ऐसी भी स्थिति आती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। राहु संकटकारी ग्रह भी होते हैं होने के कारण के बावजूद, क्योंकि कई बार कहते हैं कि राहु संकटकारी ग्रह होते हैं, बावजूद मेष, वृष और कर्क लगन वालों की कुंडली में जब द्वितीय भाव, नवम भाव अथवा दशम भाव को छोड़कर किसी भी अन्य भाव में होता है, तब लगन कारक योग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। इनकी आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ये जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। अगर ये बीमार पड़ भी जाते हैं कभी किसी कारणवश किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव से, तो बहुत जल्द ही रिकवरी कर लेते हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। इनको हमेशा वो बचाते हैं। अगर जो मैंने आपको बताया है कि अगर मेष, वृष, कर्क लगन वालों की कुंडली में द्वितीय, नवम अथवा दशम भाव को छोड़कर किसी भी घर में बैठे हों तो ये स्थिति उनके लिए बनती है। भाग्य साथ देता है, हर दम साथ देता है। अगर राहु को बाधक ग्रह भी माना गया है जैसा आप सभी जानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु लगन में हो, तृतीय भाव में हो, छठे भाव में हो अथवा एकादश भाव में होता है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ती है तो उन्हें कोई भी बाधा लंबे समय तक रोक नहीं पाती। यह जिस काम में भी व्यक्ति हाथ डालते हैं वह काम आसानी से हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में भी इस योग को परिभाषा योग कहा गया है। जिनकी कुंडली में यह योग होता है वह जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। अपनी योग्यता के अनुसार इन्हें आर्थिक लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है राहु की। इसलिए राहु कभी आप सोचें कि आपकी कुंडली में अशुभ ही है, ऐसा नहीं है। जो मैंने बातें बताएं अपनी कुंडली खोलें और देखें और जानें। आपकी अगर स्थिति ऐसी ही बनती है तो आपके लिए कभी राहु अशुभ नहीं होंगे, फलदायक होंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको राहु की स्थिति के बारे में बताया कि अशुभ नहीं होते। जिन लोगों के लिए कुंडली में ग्रह किस किस घर में बैठे हैं मैंने आपको बताया, उनको धनवान भी बनाते हैं राहु। और जैसे कि अभी 22 तारीख से महाबली होने वाले हैं, 22 नवंबर से महाबली होने वाले हैं राहु।
तो वो बहुत फायदेमंद होंगे कई राशि को लेकर, जिनमें कुंभ राशि भी है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी बात पर आपको कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल जो मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से है, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। मैं जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको जरूर बताऊंगा, आपको सही राह दिखाऊंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। अगर किसी उपाय की आवश्यकता है तो वो भी मैं बताऊंगा। लास्ट में अब मैं फिर कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, दोस्तों, आज अगर आपके चैनल स्क्रीन पर सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा है आ रहा है तो उसे जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें और लाइक और कमेंट भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहूं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।